हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अलका। एक्चुअली मैंने पीरियड्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कि पीरियड्स की मतलब नॉलेज दी आपको पूरी। आज मैं कुछ मिथ्स के बारे में बात करने वाली हूं जो पीरियड को लेकर मिथ होते हैं, पुरानी लेडीज़ के या जेंट्स किसी के भी होते हैं, मतलब हम लड़कियों पर वो बोझ की तरह ही होते हैं। तो उन्हें आज मैं क्लियर कर देने वाली हूँ कि ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता। आपको वो चीज़ फॉलो करनी है या वो चीज़ फॉलो नहीं करनी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला मिथ होता है वो होता है कि पीरियड्स में नहाना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ एक बार रेंट पर एक लेडी रहने आई थी। वही चीज़ बहुत ज़्यादा बोलती थी कि पीरियड्स में कभी नहाना नहीं चाहिए। तो मैंने एक बार उनको खुद देखा कि उनको पीरियड्स थे और वो 2-3 दिन तक नहीं नहाई थी और उस वक्त भी गर्मियाँ थी, सर्दियाँ नहीं थी। तो उनको देख कर मुझे इतनी घिच हो रही थी ना अंदर से कि मैं क्या बोलूँ। बट मैंने उनको इसलिए ज़्यादा नहीं टोका क्योंकि ये सबकी अपनी पर्सनल है, खुद को क्लीन रखना सबके हाथों में। बट अगर किसी का ये मिथ है कि पीरियड्स में नहाना बुरा है तो ये बहुत ही बकवास चीज़ है। अपने आप को क्लीन नहीं रखोगे तो और ज़्यादा आपको बैक्टीरिया पकड़ेंगे, आपको बीमार करेंगे। तो पीरियड्स में ना नहाने वाला ऐसी कोई रीज़न नहीं है। तो पीरियड्स में नहाना ज़रूर चाहिए और गर्मियाँ हैं तो मैं तो बोलूँगी दिन में 2 बार नहाइए, अपने आप को क्लीन अच्छे से रखिए। और जो नहाने के लिए बोलते हैं वो ये भी बोलते हैं कि पीरियड्स में कभी भी सर नहीं धोना चाहिए, ब्लीडिंग हैवी हो जाती है। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता, मैं आपको बता देती हूँ। पीरियड्स में सर धोने का कोई कनेक्शन नहीं होता। हाँ, बट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपनी डेट से कुछ दिन पहले आपको सर नहीं धोना होता। उसका रीज़न ये होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ रहा होता है वो एकदम से कम हो जाएगा और डेट आने के चांसेस हो जाते हैं। और ये चीज़ भी हर किसी पे फॉलो नहीं होती। तो इसलिए आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, डेली नहाइए भी पीरियड्स के दिनों में और अपना हेयर वॉश भी आप कर सकते हो। सेकंड मिथ है कि पीरियड्स में अचार वगैरह नहीं खाना चाहिए या फिर अचार को छूना नहीं चाहिए। खाना तो चलो दूर की बात है, छूना नहीं चाहिए, वो सड़ जाएगा या ख़राब हो जाएगा। ये और बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पीरियड्स में आप लोगों को अचार नहीं छूना चाहिए। बट हाँ, पहले के लोग ऐसे कहा करते थे, बट इंटेंशन उनकी भी शायद ये नहीं थी। पीरियड्स के दिनों में आपको कुछ भी खट्टा नहीं खाना चाहिए। अचार, दही, चावल ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिससे आपकी क्रैमिंग जो है वो बढ़ जाती है। इस वजह से आपको अचार या कुछ ऐसा खट्टा खाने के लिए मना किया जाता है। इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आप अचार का डब्बा छूओगी तो अचार सड़ जाएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी खोज हो गई कि किसी को अगर किसी का अचार सड़ा ना हो ना, जाके जब उसको पीरियड्स होते हैं उसके अचार को छू दो। तो मतलब ये बहुत बड़ी बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है ना, आप घर में ही ट्राई कर लीजिए कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। हाँ, बट पीरियड्स के दिनों में खट्टा खाना आप लोग अवॉइड कीजिए क्योंकि खट्टा खाने से कहीं ना कहीं आपके पेट पे सूजन आएगी, आपका पेट फूलेगा, तो वो पीरियड्स के दिनों में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। बहुत से लोग इससे भी कंफ्यूज होते हैं कि जो पीरियड्स डेट है कभी हमारी आगे हो जाती है कभी पीछे हो जाती है, कि एग्जैक्ट पीरियड साइकिल होती क्या है, कितने दिन की होती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मिथ है कि लोगों को ये लगता है कि कभी हमें 15 दिन में पीरियड्स आते हैं, कभी हमें 25 दिन में पीरियड्स आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पीरियड्स की जो एग्जैक्ट आपके जो कहते हैं ना नॉर्मल काउंट है वो 28 से 35 दिन का होता है। जिनका पीरियड 28 से 35 दिन में आ जाता है समझ लिए वो नॉर्मल है। बट ऐसा नहीं है कि जिनका पीरियड 21 दिन में आता है वो अब नॉर्मल है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पीरियड्स आपका कितने भी दिन में आ सकता है, बट फिर भी 20-22 दिन से पहले आपका पीरियड्स नहीं आता। ये आपकी जो बॉडी है ये अपने आप को जो है हार्मोन जब आप ऊपर नीचे कर लेते हो तब ऐसा हो सकता है, वरना बॉडी को पता है कि कितने दिन के गैप में आपको पीरियड्स आने हैं, क्योंकि एक मंथली साइकिल है ये। पीरियड्स होंगे आपके, पीरियड्स के कुछ दिन बाद एग बनेगा, एग बनने के बाद फर्टाइल डे होगा, फर्टाइल डे के बाद ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन के बाद जिन्होंने ट्राई किया होगा आपका वो इम्प्लांटेशन डे होगा। तो इस तरह से वो उसमें डिवाइड होता है। तो कभी ऐसे नहीं होगा कि कभी 10 दिन में पीरियड आता है, कभी 20 दिन में आता है। अगर ऐसा होता है आपको तो वो आपके किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका हवा नहीं बनाना चाहिए कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि किसी भी टाइम आ जाता है। पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, आपकी बॉडी की एक प्रोसेस है जो नेचुरली नॉर्मली होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पीरियड्स को ना बहुत आगे पीछे करते हैं। कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो डाली थी तो सबने उसमें पता है नेचुरल चीज़ों की तरफ ना जाकर मुझे एक सारे कमेंट करें, प्लीज़ मैम दवाई बता दीजिए, प्लीज़ मैम दवाई बता दीजिए। तो मेरे बताने से क्या होगा, अगर ऐसे यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियो उन्होंने आपको दवाई बताई हुई है। बट मैंने उस वीडियो में भी बोला था और मैं इस वीडियो में भी बोलूँगी, ये एक प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। इसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ब्लड बहुत ज़्यादा आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पीरियड्स का फ्लो ही खत्म हो जाए। तो इसलिए अपने पीरियड्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ करनी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पीरियड्स के मतलब दवाई से कभी भी लाओ कभी भी ले जाओ तो इससे आपकी बॉडी नॉर्मल रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दवाई हमारे ऊपर गलत रिएक्ट करती है, ये हम सबको
पीरियड्स ना कोई ऐसी महामारी नहीं है जो किसी को छूने से हो जाएगी। बहुत से लोग ये सोचते हैं अरे उसको पीरियड हो रहे हैं, मैं उसके पास नहीं बैठूंगी तो मुझे भी पीरियड्स हो जाएंगे। इस तरह के मिथ आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगे। एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होता है कि जब हमारी शादी हो रही होती है उस वक्त हमारे फेरे होते हैं तो उस वक्त हमें डेट हो जाती है क्योंकि फेरे अच्छे नहीं होते। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा मिथ है और सबसे ज़्यादा बड़ी बकवास है, क्योंकि जब किसी की शादी हो रही है, वो अग्नि के सामने 7 फेरे ले रहे हैं, तो उससे तो ज़्यादा पवित्र चीज़ कुछ नहीं है। तो आप उसको ये कैसे बोल सकते कि उस समय आपको पीरियड्स हो जाते हैं क्योंकि फेरे अच्छे नहीं होते। तो इस बात को भी मैं बहुत बड़ा मिथ मानती हूँ। ये बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना पीरियड्स छूने से होता है और ना ऐसा होता है कि हर किसी की शादी पे उसको पीरियड्स हो। और जो लास्ट मिथ है वो ये है कि पीरियड के ब्लड में ना बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका जो बाकी शरीर का खून है वैसे ही आपका पीरियड्स ब्लड होता है। स्मेल जब आती है जब वो पीरियड का ब्लड जो है आपके उस सैनिटरी पैड पर गिरता है, जिससे वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया आने शुरू हो जाते हैं ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद। तो उसके बाद उसमें स्मेल जो है वो उस पैड की होती है। पीरियड्स के ब्लड में आपके कोई स्मेल नहीं होती। जो लोग मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पन यूज़ करते हैं उनको पता होगा पीरियड्स के ब्लड एक्चुअल में कोई स्मेल होती ही नहीं है उसमें। तो ये सोचना भी बहुत बड़ा मिथ है कि पीरियड्स के ब्लड में हमें स्मेल आ रही है और तुम में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है और बहुत बड़ी बकवास भी है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी वीडियो क्यों बनाई है। मैंने इतनी जल्दी और फास्ट वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि एक्चुअली पीरियड्स में बहुत सारी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत प्रैक्टिस हो गई है इसके बारे में बोलने की। और जो दूसरी चीज़ है, मैं ना कुछ लोगों को, कुछ सबको नहीं बोल रही हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, बट कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं मेरे चैनल पर जो बकवास बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी, मैं ये फर्स्ट और लास्ट बार कर रही हूँ। मैंने आज तक कभी भी हेटर्स को कुछ नहीं बोला मेरे चैनल पर, क्योंकि अभी मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि उन पर रिएक्ट करूँगी। मुझे फ़र्क इसलिए थोड़ा बहुत पड़ जाता है क्योंकि जब 2-4 कमेंट मुझे बेकार आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो वाली चीज़ है। वरना जब मैं सोशल मीडिया पर आई थी तो मुझे पता था कि मुझे हमेशा अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा, मुझे बुरा सुनने को भी मिलेगा और मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन आपका मूड किसी और चीज़ पर भी ख़राब हो थोड़ा बहुत और एकदम से ऐसी कोई बात आए, तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बोलूँगी। मैं कुछ लड़के लड़कियों को ये समझा देना चाहती हूँ, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं और वो चैनल हैं। मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, फोर्स नहीं करती मेरे चैनल पर आओ मेरी वीडियो देखो। आज तक मैंने अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं करी है। जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरे अपने, उनको भी पता होगा कि बहुत कम शेयर की है मैंने अपनी वीडियो। मैं अपनी वीडियो शेयर नहीं करती क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे में टैलेंट है और मुझसे जो इतने सारे जो लोग जुड़े हैं ना, डेली मेरा चैनल जो इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, वो सब अनजान लोग हैं मेरे से। तो यूट्यूब पे इतने सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं मैच इसलिए होती हैं क्योंकि हर इंसान अपनी रिसर्च पर वीडियो बनाता है और रिसर्च एक ही होती है। अब मैं पीरियड्स के बारे में आपको बता रही हूँ, अगर आप किसी और नए यूट्यूबर की वीडियो ऐसे देखें, उसको जाके बोल दें कि आपने तो अलका दीदी जैसी सेम बना रखी है, या मैं किसी और टॉपिक पे बनाऊँगी, आप मुझे आकर कभी कहने लगें कि आपने उनके जैसी सेम वीडियो बनाई है। ये बात मैं जवाब इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ना 1-2 कमेंट मुझे मेरी पुरानी वीडियो पर मिले और मैं जिन यूट्यूबरों की वीडियो बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ तो मैं उनके अच्छे कमेंट रीड भी करती हूँ। मैंने वहाँ भी ये सब बहुत सारा सुना कि आपने उसका कॉपी कर लिया था आपने। तो मैं आपको बता दूँ, गूगल सर्च दुनिया में सबके लिए एक ही है। पीरियड्स की बातें अगर आप करोगे, पीरियड मिथ की बात आप करोगे तो ये सब आप सबको मिलेगा। अपनी रिसर्च खूब करोगे तो ये सब आपको मिलेगा। यूट्यूब पर आप क्यों आते हो? क्योंकि आप पढ़ने से ज़्यादा देखने और सुनने में विश्वास रखते हो, इसलिए हम लोग यूट्यूब पर आते हैं। तो प्लीज़ मैं सबको बता दूँ कि गूगल सर्च सबके लिए एक है। एक चैनल बहुत अच्छा फेमस है जिसका नाम बी नेचुरल है, मैं भी उसकी सब्सक्राइबर हूँ। उनके सारे चैनल मैं देखती हूँ, रेखा दी में सबको देखती हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनकी भी कोई वीडियो आती है और कोई दूसरे की वीडियो आती है तो अगर उसमें कुछ भी मैच होता है ना, उससे जाकर उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। तो मैं बता दूँ, आपका किसी के लिए लॉयल सब्सक्राइबर होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के चैनल पर जाओ और उसको कुछ उल्टा सीधा बोलो। मतलब मेरे साथ किसी ने ऐसा बोला नहीं है और ना मुझे लगता कि किसी की इतनी फालतू हिम्मत है, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे ऑप्शन है, ब्लॉक कर दीजिए, स्पैम में डाल दीजिए, बतेरी सारी चीज़ें होती हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बी नेचुरल से सबको वो कंपेयर करते हैं। बी नेचुरल के 40 लाख सब्सक्राइबर हैं बट उनकी वीडियो पे 2-2.5 लाख व्यूज़ आते हैं। तो आप खुद सोचो बाकी के 38 लाख सब्सक्राइबर कहाँ हैं? तो जो वो 2-2.5 लाख हैं वो उनके लॉयल सब्सक्राइबर हैं। तो आप अगर किसी एक के लॉयल हो तो आप दूसरे के लिए गलत मत बोलो। मैंने भी कुछ दिन पहले देखा था, मैं प्रियंका दी के व्लॉग्स फॉलो करती हूँ। अभी वो प्रेग्नेंट थी, उनके साथ मिसहैपनिंग हुई और उनका बेबी नहीं रहा। लोगों ने उस पर वीडियो बनाई है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, इतना बड़ा नाटक कर रही थी। आप लोग बेवकूफ़ हो क्या? कोई 5-6 महीने नाटक करता है अपनी प्रेगनेंसी का? वो नाटक कर रही थी, उनकी बहन की पूरी फैमिली नाटक कर रही है, उनके मम्मी भाई सब नाटक कर रहे हैं। इतना दिमाग मत लगाओ व्यूज़ के लिए, इतनी फालतू बातें मत करो। तो जो लोग, मैं कहती हूँ कि यूट्यूब पे अगर आपको वीडियो नहीं देखनी ना, जस्ट स्किप करो, स्क्रॉल करो, दूसरी वीडियो देखो, बट किसी को जज मत करो। कोई यहाँ ज़बरदस्ती नहीं करता, ठीक है।
तो मेरा थोड़ा सा गुस्सा था जो मैंने अब शांत कर लिया, बाकी मैं ठीक हूँ। अब आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बाय बाय।